हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। अगर आप एनमैट एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपने फॉर्म भी फिल करा है, तो कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहली चीज़ तो यार, कल लास्ट डे था एनमैट का फॉर्म फिल करने के लिए, तो काफ़ी सारी हमारे पास भी क्वेरीज आई कि वेबसाइट नहीं वर्क कर रहा है एंड ऑल, एंड वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, लास्ट डेट पे अगर आप फॉर्म फिल करते हो सर्वर में इश्यूज आते हैं। एंड जिन्होंने अपना 10 अक्टूबर यानी कि कल का दिन ही चूज करा था एग्जाम देने के लिए, तो उनका क्या फीडबैक रहा है, पेपर एनालिसिस जो भी स्टूडेंट से हमें फीडबैक मिला है कि पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्ट था, ईजी था, किस तरीके के क्वेश्चन है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जो एनमैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कर देना। ओके, सो इन जनरल जब हम यार एनमैट एग्जाम के बारे में बात करते हैं, अगर आप इस एग्जाम को कंपेयर करो कैट एंड जैट जैसे एग्जाम से, डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल जो है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहता है। एंड वैसा ही कुछ रहा डे 1 को भी। बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, ईजी टू मॉडरेट लेवल ही था। तो अगर मैं इस एग्जाम का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बताऊं, based upon overall difficulty level, based upon the feedback that we got from our iQuanta students, definitely आपका easy to moderate level ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं सिर्फ VRC सेक्शन की बात करूं, डेफिनेटली easy to moderate, रीजनिंग सेक्शन भी easy to moderate, क्वांट सेक्शन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि उसको आप थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट कह सकते हो। एंड इट्स नॉट लाइक कि क्वांट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आए थे, थोड़ा सा लेंदी था, यानी कि जो क्वांट्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन था, उस वजह से आप इस सेक्शन को मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हो। बाकी वीआरसी और रीजनिंग में एज इन कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को फील नहीं हुआ। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम बात करते हैं कि यार पर्टिकुलरली वीआरसी, एलआरडी एंड क्वांट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। ओके, सो अगर हम वीआरसी सेक्शन का बाइफर्केशन देखें तो सबसे पहला एंड सबसे मोस्ट कॉमन सेक्शन किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम का जो रहता है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप कैट जैट जैसे एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक इन आरसीज का लेवल आपको बहुत ज़्यादा लगा होगा। 2 आरसीज में से 8 क्वेश्चंस आए थे कल। ठीक है, तो 8 क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट थे एंड आरसीज का भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं थी, बहुत ही ईजी टू रीड आरसीज थी, तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आया होगा। देन उसके बाद आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड जो ग्रामर है उससे 2 to 3 क्वेश्चंस आए हैं एंड ग्रामर से आपके 4 to 5 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का वर्बल नहीं आया, बहुत सिंपल आपके इज एम आर वाले क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज है तो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी। ओके, देन आपके एरर आइडेंटिफिकेशंस के क्वेश्चंस, वर्बल एनोलॉजी के क्वेश्चंस एंड पैराजंबल पैराफॉर्मिंग के आपके 9 to 10 क्वेश्चंस इसमें आए हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस एंड 4 to 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस इस साल ज्यादा आए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि इस साल शायद एक आरसी आपका कम आया है, तो यहाँ से जो 4 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे बढ़ा दिए गए। ठीक है, बट अगर आप एरर आइडेंटिफिकेशन भी देखो तो इसमें भी कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको बेसिक आपने क्लासेस की हुई हैं, अगर आपने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो लाइक इजी टू मॉडरेट लेवल ही आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ था आपका वर्बल में, जिसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड ओवरऑल जो मैं आपको अगर लेवल बताऊं तो वो आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं यार जो आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है उसके बाइफर्केशन के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। एंड यूजुअली एनमैट स्नैप जैसे एग्जाम में जो रीजनिंग आता है वो स्पीड बेस्ड होता है, तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आपका वही जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यार इजी टू मॉडरेट ही रहा है, बट थोड़ा सा आपको क्विकली सॉल्व करना होता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग, लाइक लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न था। 18 to 21 क्वेश्चंस जो हैं आपके क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन से आए। तो अगर आप अभी आगे एनमैट देने वाले हो, आपने कल आपका कल का स्लॉट नहीं था, आपने आगे का अपना स्लॉट शेड्यूल किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, अगर 36 क्वेश्चंस की मैं बात करूं, आउट ऑफ 36 21 क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से ही आ रहे हैं, जो कि आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है। ठीक है, उसके अलावा जो मैं नेक्स्ट की बात करूं आपका वो है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, जिसमें आपके अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, नंबर्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा उनको क्विकली सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है ना। एंड उसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो कि हम डेफिनेटली हमारे जो iQuanta का कोर्स है उसमें आपको बताते हैं। एंड इन जनरल भी वो सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्विकली सॉल्व करने के लिए। तो आपके 2 सेट आए थे इनपुट आउटपुट से, जिसमें समवेयर अराउंड 7 to 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। लेवल वही आपका इजी टू मॉडरेट था। ओके, उसके बाद आपका अरेंजमेंट बेस्ड पजल। तो अरेंजमेंट बेस्ड में चाहे आपके लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, चाहे आपका रैंकिंग बेस्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो गया, तो उनका अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आए एंड समवेयर अराउंड आपका 7 to 8 क्वेश्चंस रहे। क्विकली सॉल्व करना होता है इसमें भी आपको। एंड उसके अलावा कुछ आपके मिक्स टॉपिक से भी पजल्स आए हैं।
ठीक है, एंड वो कितना रहा है 4 to 5 क्वेश्चंस उसमें आपसे आप पूछे गए। तो इन एंड ऑल में अगर आपको बताऊं तो अगर आप इन 3 सेक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हो, चाहे आपका क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन हो गया, ठीक है, इनपुट आउटपुट का सेक्शन हो गया, या फिर अरेंजमेंट बेस्ड पजल का, अगर आप इन 3 सेक्शन में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाओगे लाइक अपना लॉजिकल रीजनिंग वाले से। तो अब आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, डेफिनेटली पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यार आप अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो कि थोड़ा आप स्पीडली इस तरीके की पजल्स को आप सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इसका भी आपका इजी टू मॉडरेट रहा। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी कि इस बार कोई भी क्वेश्चन ना तो सिलॉजिम से आया, ठीक है, ना क्यूब्स का कोई क्वेश्चन आया, और ना हमें कोई ऐसे बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स पजल देखने को मिली है ना, कुछ बहुत ही डिफरेंट सा फिगर एंड आपको उसमें कुछ आइडेंटिफाई करना हो या कुछ नेटवर्क रूट जैसा कुछ अजीब सा फिगर ऐसा कुछ मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी कॉम्प्लेक्स पजल नहीं आई है। एंड ना ही इन 2 सेक्शन से, क्योंकि सिलॉजिम से काफ़ी क्वेश्चन आते थे, ठीक है, क्यूब्स से भी मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, बट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन इस बार भी आपका एनमैट में नहीं पूछा गया। ओके, तो ये था आपका एलआर सेक्शन का बाइफर्केशन। हाय गाइस, अब बात कर लेते हैं यार जो आपका QADI सेक्शन है उसका क्या बाइफर्केशन रहा एंड आपके कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो आपका अरिथमेटिक सेक्शन है उससे 13 to 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, बट यहाँ पे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका रहता है वो मॉडर्न मैथ्स वाला सेक्शन रहता है। क्यों? क्योंकि यार अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो तो उससे भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अगर PNC देखो तो उससे भी आपके 3 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर मैं क्वांट के 15 क्वेश्चन प्लस इन दोनों के लेट्स से आप 4 भी अगर आप लेते हो 8 क्वेश्चंस, तो आउट ऑफ 36 जो आपके 22 to 23 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये 22 to 23 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आपके अरिथमेटिक प्लस मॉडर्न मैथ से, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसकी आपकी प्रैक्टिस करनी है दैट इज अरिथमेटिक, बट सेकंड नंबर पे कंसिडरिंग एनमैट का जो आपका ट्रेंड रहा है या फिर जो आपका डे 1 पे जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो होना चाहिए आपका मॉडर्न मैथ्स। ओके, सो आपका जैसे DI का सेक्शन है, अब DI में आपके 2 ओके सो ये सेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आपके सेट्स आए हैं, है ना, एंड उस सेट में से आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं? 8 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो DI से आपके 8 क्वेश्चन। सिमिलरली आपका जो डेटा सफिशिएंसी वाला जो सेक्शन है वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो आप अगर देखो यार कि समवेयर अराउंड आपके 23 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, 8 एंड प्लस 10 क्वेश्चंस आप वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड बाकी के जो आपके क्वेश्चंस बच गए वो आपके सीरीज वाला जो सेक्शन है, लॉग वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वहां से नंबर सिस्टम वाला जो सेक्शन है वहां से आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटी कैसे रखनी है? आपको अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ना है, आपको मॉडर्न मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, एंड देन उसके बाद आपको जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन के सिंपल वाले सेट्स आते हैं, आप बार ग्राफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना, आप पाई चार्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाई चार्ट इस साल कम पूछा गया, बार ग्राफ एंड टेबल्स आ रहे हैं। इस तरीके के जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले सेट्स हैं वो आपके आते हैं, उसके अलावा आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 3 सेक्शंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एंड देन उसके बाद आप नंबर सिस्टम, सीरीज एंड लॉगरिथम के भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये कुछ था आपका QADI सेक्शन का बाइफर्केशन। इसका जो ओवरऑल लेवल जो बच्चों ने हमको बताया दैट इज मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट लेवल का ये था, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, बट हाँ क्योंकि आपके DI के सेट्स थे, क्योंकि आपकी लॉग के कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग रहा। बाकी एज इन कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। ओके गाइस, सो फाइनल ओवरव्यू, बेसिकली आपने अभी तक के जो बाइफर्केशन में देखा, आपने देखा कि यार जो आपका क्वांट वाला सेक्शन है, अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स है ना, DI DS, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने देखा कि यार जो आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है उसमें RC, ठीक है, आपके 2 RCs आए, 8 क्वेश्चन। इस बार किसी भी स्टूडेंट को 3 RCs नहीं आए हैं, तो आपके 2 RCs ही रहे हैं। एंड उसके अलावा आपका जो वर्बल वाला सेक्शन है उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देन आपका जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। देन इनपुट आउटपुट आपका हो गया, अरेंजमेंट के कुछ पजल्स आए हैं तो इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। एंड ओवरऑल लेवल जो आपका रहा है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। आई क्वांटा जो हमारे आई क्वांटा एनमैट स्नैप के स्टूडेंट्स थे, उनसे जो हमें फीडबैक मिला, उन्होंने कहा कि यार क्लासेस में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हुई थी, कुछ भी ऐसा सरप्राइजिंग वहाँ पे नहीं पूछा गया है जो आपका कोर्स में हम लोगों ने कवर ना कराया। एंड अगर मैं लास्ट ईयर से पेपर को कंपेयर करूँ तो लास्ट ईयर जिस तरीके से आपका एनमैट स्टार्ट हुआ था, जो शुरू में डिफिकल्टी लेवल था, उस साल से तो इस साल काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है। लास्ट ईयर से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, उल्टा थोड़ा सा कम ही हुआ है, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे कि यार जो आने वाला हमारा जो ट्रेंड रहने वाला है, जिस तरीके से हम क्लासेस लेने वाले हैं, जिस तरीके से आपके मॉक टेस्ट होने वाले हैं, उसमें हम डेफिनेटली थोड़े से चेंजेस लाएंगे बेस्ड अपॉन जो भी इस पेपर के बाद हमें स्टूडेंट से फीडबैक मिले, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो,
एंड बेस्ड अपॉन हमें स्टूडेंट से जो भी फीडबैक मिले। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिपोर्ट करा है कि यार उनका थोड़ा सा कुछ ग्लिच आया है, मार्क्स कुछ ज़्यादा शो कर रहे हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, 2-3 दिन का वेट कर लो, जो आपका फाइनल जो आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा, जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसमें सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु वांट्स टू प्रिपेयर विद iQuanta फॉर एनमैट एंड स्नैप एग्जाम, तो उनको मैं बता दूं कि यार हमारे पास अभी करंटली 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला तो आपका एनमैट प्लस स्नैप का कोर्स है, एंड ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड है, यानी कि जो ये नीचे वाला पार्ट है ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके लाइव क्लासेस होते हैं, इसमें आपके हम प्रैक्टिस सेशंस लेते हैं, इसमें आपको डैशबोर्ड पे 4000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जैसे आप कोर्स में इनरोल कर लेते हो। देन आपकी मॉक सीरीज वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। देन सेकंड पार्ट क्या, लेट्स से आप कहते हो कि आपको बेसिक्स वगैरह आपका क्लियर है, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो एनमैट की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, स्नैप की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, एंड एक्चुअल मॉक इंटरफेस के साथ आपको ये मिलता है जिसमें आपका प्रॉपर एनालिसिस आता है। तो आपको उसमें कोई बहुत ज़्यादा खुद से एनालाइज करने की या खुद से कुछ एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पे आपका प्रॉपर एक आपको एनालिसिस मिल जाता है कि यार आप किन किन सेक्शन में गलती कर रहे हो बार बार, एंड कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप चाहते हो कि आपको एनमैट प्लस स्नैप दोनों के मॉक्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपके 10 एनमैट के मॉक्स रहते हैं एंड 10 स्नैप के मॉक्स रहते हैं। तो ये 4 कोर्सेज अभी करंटली iQuanta वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। इनके जो लिंक्स हैं मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू वांट टू इनरोल आप डेफिनेटली वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो। इनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी, आप सिंपली वेबसाइट पर जाओ, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक कॉल बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे काउंसलर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपकी सारी। तो ऑल द बेस्ट, जिनका भी आगे एनमैट का स्लॉट आने वाला है, डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू यू, एंड अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। आई होप दिस वीडियो वाज